नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। माय डियर लिसनर्स, आज की मूवी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है वादा रहा। उम्मीद करती हूँ कि यह मूवी आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा देगी, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिए। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब ड्यूक साइकिलिंग करके अपने घर पहुंचता है तो उसका पड़ोसी मिस्टर चड्डा अपनी कार वॉश करते टाइम ड्यूक से कहता है कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। कमरे में पहुंचकर ड्यूक अपनी गर्लफ्रेंड पूजा का वॉइस मैसेज सुनता है जिसमें वो उसे पिक करने को कहती है। फिर ड्यूक अपने और अपने डॉग जूनियर दोनों का खाना टेबल पर रखता है, पर जूनियर खाना स्टार्ट नहीं करता। लेकिन जब ड्यूक अपने खाने की फर्स्ट बाइट लेता है तो फिर जूनियर भी खाना खाने लगता है। फिर ड्यूक को एक इमरजेंसी कॉल आती है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि ड्यूक एक डॉक्टर है। ऑपरेशन करने के बाद मैक्स ड्यूक की तारीफ करता हुआ कहता है कि उसके हाथों में जादू है, जिस पर ड्यूक कहता है कि दुख दर्द में लोग जिंदगी जीने की उम्मीद खो देते हैं और वो उन्हें बस वही देता है। ड्यूक एंड पूजा एक इवेंट अटेंड करते हैं जो ड्यूक की बोन मैरो कैंसर की रिसर्च को फंड करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। अपनी स्पीच में ड्यूक बताता है कि उसकी मॉम को भी कैंसर था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई और कुछ टाइम के बाद उसके पापा भी चल बसे। आज उनकी वजह से वो कैंसर का इलाज ढूंढना चाहता है ताकि जो किसी और बच्चे को अपनी माँ को कैंसर की वजह से खोना ना पड़े। शाबाश बेटा। इवेंट में ड्यूक की कॉलीग रोजी ड्यूक को अपने न्यू बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिस पर वो उसे बेस्ट विशेस देता है। यहाँ पर मैक्स ड्यूक को कहता है कि वो कितना लकी है कि उसके पास सब है, कामयाबी, शोहरत और प्यार। फिर ड्यूक पूजा को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो हाँ बोल देती है। अब ड्यूक पूजा को उसके घर छोड़ने जाता है और उसकी मॉम से मिलता है और उन्हें बताता है कि पूजा ने शादी के लिए हाँ बोल दी है, इस पर पूजा की मॉम बहुत खुश होती हैं। यहाँ पर हमें यह पता लगता है कि पूजा की मॉम का कोई ऑपरेशन होने वाला है। जब ड्यूक पूजा के घर से निकलता है तो बारिश स्टार्ट हो जाती है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। 2 दिन बाद ड्यूक को जब होश आती है तो मैक्स उसे बताता है कि उसे नेक डाउन पैरालिसिस हो गया है, जिसकी वजह से अब उसकी पूरी बॉडी मूव नहीं कर सकती। यही सब सुन के ड्यूक शॉक हो जाता है और फिर मैक्स से कहता है कि उसे पूजा से बात करनी है। कॉल करने पर पूजा कहती है कि उसे अपने करियर में बहुत कुछ करना है, जिसकी वजह से वो ड्यूक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। यही सब सुन के ड्यूक पूरी तरह से टूट जाता है और मैक्स को कहता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब ड्यूक के पास कुछ नहीं था, ना कामयाबी, शोहरत और ना ही प्यार। अब उसकी ज़िंदगी में अंधेरा था, गहरा अंधेरा। सुबह होती है और एक बच्चा जो अपना नाम रोशन बताता है ड्यूक के कमरे के कर्टन्स को ओपन कर देता है, जिसे ड्यूक डांट कर भगा देता है। अब डॉक्टर ड्यूक को मेडिसिन देती है, पर वो बार बार उसे अपने मुंह से निकाल देता है, जिस पर वो डॉक्टर ड्यूक की शिकायत हेड डॉक्टर से करती है। यहाँ पर डॉक्टर को हेड डॉक्टर कहती है कि अगर वो मुंह से खाना नहीं चाहता तो उसे ड्रिप लगा दो, जिस पर ड्यूक मना करता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनते। यही सब सीन रोशन दूर खड़ा देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर चड्डा वेटिंग हॉल में रोशन के साथ बैठे होते हैं कि तभी एक अटेंडेंट आता है और मिस्टर चड्डा को कहता है कि ड्यूक उनसे मिलना नहीं चाहता। रोशन मिस्टर चड्डा से कहता है कि वो क्यों उस खड़ूस से मिलना चाहते हैं, तो वो बताते हैं कि ड्यूक तो एक बहुत अच्छा इंसान है, बस किस्मत का सताया हुआ है। रात को रोशन अपनी बहन रोशनी को बताता है कि ड्यूक को उसके अपनों ने ही छोड़ दिया और अब वो अकेला हो गया है, जिस पर रोशनी कहती है कि तू है ना, कल से शुरू हो जाना उसका दिल बहलाने के लिए।
सुबह रोशन ड्यूक के कमरे में जाता है और कर्टन्स ओपन करके विंडो से बाहर का व्यू ड्यूक को बताने लगता है। इरिटेट होकर ड्यूक रोशन को वहाँ से चली जाने को कहता है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर चड्डा और मैक्स डॉक्टर को कहते हैं कि वो जूनियर को ड्यूक से एक बार मिलने दें, क्योंकि जूनियर ने 4 दिन से खाना नहीं खाया, पर वो मना कर देते हैं। जिस पर मैक्स हेड डॉक्टर से बात करता है, पर वो कहती हैं कि डॉग के साथ जर्म्स भी आएंगे, तो वो अलाउ नहीं कर सकती। जब वो निराश होकर लिफ्ट लेते हैं तो लिफ्टमैन उनकी बातें सुन लेता है और कहता है कि रोशन उनका काम कर सकता है। बात करने पर रोशन जूनियर को ड्यूक से मिलवाने पर मान जाता है। फिर वो हॉस्पिटल नर्सिस की हेल्प से जूनियर को स्ट्रेचर के अंदर छुपाकर ड्यूक के पास ले जाते हैं। वहाँ पर जूनियर ड्यूक से मिलकर बहुत खुश होता है। यहाँ पर मिस्टर चड्डा ड्यूक को जूनियर के लिए खाना खाने को कहते हैं, पर वो नहीं मानता। नेक्स्ट डे रोज़ी ड्यूक से मिलने आती है और उसे बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है। जिस पर ड्यूक कहता है, देखो ना रोज़ी, मैं तो अकेला ही रह गया। ये सब सुन के रोज़ी को ड्यूक के लिए बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। अब रोज़ी पूजा के पास जाती है और उसे ड्यूक को एक बार मिलने के लिए कहती है, जिस पर पूजा कहती है कि वो चली जाएगी उससे मिलने। वो उसको अपने घर भी ले आएगी, उसकी देखभाल भी करेगी। पर ड्यूक एक सेल्फ मेड मैन है, वो खुद को मुझ पर बोझ समझने लगेगा। उसे सारी उम्र रुलाने से अच्छा है कि वो आज उसका दिल तोड़ दे। यही सब सुन के रोज़ी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रोशन फिर से कर्टन्स ओपन करके विंडो का व्यू ड्यूक को बताने लगता है। आज पहली बार ड्यूक रोशन की कमेंट्री में इंटरेस्ट लेता है, जिसे देखकर रोशन हैरान हो जाता है। फिर रोशन चेस लेकर आता है और ड्यूक के पूछने पर कि वो इस हॉस्पिटल में क्या कर रहा है, तो रोशन बताता है कि उसकी बहन रोशनी को बोन मैरो कैंसर है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने हॉलीडेज़ में उसको रोशनी के पास रहने को कहा है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी मिस्टर शाह ड्यूक से मिलने के लिए आ जाते हैं। ड्यूक से माफ़ी मांगते हुए वो उसे कहते हैं कि जिस कार ने उस रात उनकी कार को टक्कर मारी थी, वो कार उनका बेटा चला रहा था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिस पर ड्यूक मिस्टर शाह को कहता है कि आपका बेटा तो मुझसे भी ज़्यादा लकी निकला, जो कि हर रोज़ उसकी तरह घुट घुट कर मर नहीं रहा। ये सब सुन के मिस्टर शाह वहाँ से रोते हुए चले जाते हैं। फिर मैक्स ड्यूक को मिलने आता है और यहाँ ड्यूक मैक्स को कहता है कि वो उसकी ड्रिप में पोटाशियम क्लोराइड डाल दे, ताकि वो इस दुख से हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। जिस पर मैक्स उसे हौसला देता है और उम्मीद ना खोने को कहता है। नेक्स्ट सीन में ड्यूक अपनी ड्रिप की पाइप जो उसके कंधे पर लटक रही थी, उसको अपने दांतों से कट कर देता है, जिसकी वजह से ड्यूक की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। सुबह ड्यूक को होश आ जाती है और अब उसकी ड्रिप उसके बेड से थोड़ी दूर रखी होती है। रोशन जब ड्यूक को मिलने आता है तो उसे कहता है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए और उसे उन लोगों के लिए जीना चाहिए जिनके लिए वो रिसर्च कर रहा था। जाते वक्त वो ड्यूक से कहता है कि वो ना ही उसका दिल दुखाने आया था और ना ही उसका मजाक उड़ाने। वो तो उसे बस वो एक चीज़ देने आया था जो वो खो चुका है, और वो है उम्मीद। नेक्स्ट डे रोशनी रोशन को उठाती है और कहती है कि ड्यूक उसे बुला रहा है, जिस पर रोशन खुश हो जाता है और ड्यूक से मिलने जाता है। ड्यूक उसे कहता है कि वो आज 30 मिनट्स लेट आया है और फिर उसे विंडो का व्यू देखकर बताने को कहता है। आज ड्यूक कुछ अलग ही था। आज उसके चेहरे पर वो उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। लगता है उसने ज़िंदगी जीने की तरफ पहला कदम ले लिया है। इतनी खुशी, इतनी जब ड्यूक को ड्रिप लगने वाली होती है तो रोशन उसे कहता है कि वो आज से खाना खाएगा।
नेक्स्ट सीन में रोशन जूनियर को ड्यूक के पास ले आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ड्यूक अपने जूस का पहला सिप लेता है तो जूनियर उसे देखकर अपना खाना भी खाने लगता है। फिर ड्यूक मैक्स और मिस्टर चड्डा को उसका साथ देने के लिए थैंक यू बोलता है। अब ड्यूक और रोशन चेस खेल रहे होते हैं। यहाँ पर ड्यूक रोशन को थैंक्स बोलते हुए कहता है कि उसकी वजह से उसने फिर से ज़िंदगी जीने की उम्मीद की है। तो रोशन ड्यूक को कहता है कि अब उसको उसके लिए कुछ करना होगा, जिस पर ड्यूक मान जाता है। अब हम देखते हैं कि ड्यूक अपनी स्टेटमेंट देता है और केस को क्लोज करवा देता है। यहाँ पर मिस्टर शाह जब ड्यूक से फिर से माफ़ी मांगने आते हैं तो ड्यूक उन्हें रोशन के कहने पर माफ़ कर देता है। यहाँ पर ड्यूक सोचता है कि उसने इस एक्सीडेंट से बहुत कुछ सीखा, जिनमें से एक चीज़ यही भी थी कि उसके दुख से बड़ा किसी और का दुख भी हो सकता है। इसके साथ अब उसने लोगों को माफ़ करना भी सीख लिया था। अब रोशन को उसके पापा की कॉल आती है, जिसमें वो उसे और रोशनी को बैग पैक करने को कहते हैं। यहाँ पर हमें यही पता लगता है कि हॉस्पिटल बिल्स को पे ना करने की वजह से रोशन और रोशनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। यही बात जब ड्यूक को पता लगती है तो वो मैक्स को कह के सारे हॉस्पिटल बिल्स पे कर देता है, जिस पर रोशन बहुत खुश होता है और ड्यूक को थैंक्स कहता है। यहाँ पर ड्यूक रोशन को कहता है कि अब उसको रोशनी से उसको मिलवाना होगा, जिस पर रोशन मान जाता है। रात को जब रोशन और रोशनी ड्यूक से मिलने आते हैं तो वो पहले से ही सो चुका होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ड्यूक अपनी कैंसर रिसर्च के लिए बुक्स मंगवाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ड्यूक वो बुक्स खुद अपने हाथों से खोलकर पढ़ना चाहता है, जिसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट उसको हैंड एक्सरसाइज करवा रहा होता है, पर कुछ हैंड मूवमेंट ना होने की वजह से वो हार मान लेता है, जिसे देखकर फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ से चला जाता है। यही सब सीन रोशन देख रहा होता है। अब ड्यूक का मूड चेंज करने के लिए रोशन उसे विंडो का व्यू बताना शुरू करता है, जिसमें वो बताता है कि एक डॉग है जिसे बिस्कुट का एक पैकेट चाहिए जो कि नाले के उस पार है। अब वो डॉग उस नाले को बार बार छलांग लगाकर पार करने की कोशिश करता है, पर वो नाकामयाब रहता है। एक बार फिर जब वो छलांग लगाने का मन बनाता है तो वो नाले के उस पार पहुंच जाता है और उस बिस्कुट के पैकेट को पकड़ लेता है। अब हम देखते हैं कि कहानी के अंत में ड्यूक का हाथ उन बुक्स पर होता है। इस हैंड इम्प्रूवमेंट को देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अब हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आता है, पर हॉस्पिटल में कोई सर्जन अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से रोशन ड्यूक को ऑपरेशन के लिए मना लेता है। यहाँ पर ड्यूक डॉक्टर स्नेहा, जो कि एक फ्रेशर होती है, को उसके हाथ बनने को कहता है, जिस पर स्नेहा मान जाती है। ड्यूक स्नेहा को गाइड करता है और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब हमें यही पता लगता है कि वो इमरजेंसी पेशेंट पूजा की मॉम थी। पूजा को जब ऑपरेशन के सफल होने के बारे में पता चला तो वो डॉक्टर को थैंक्स करना चाहती है। यही बात रोशन सुन लेता है और पूजा को ड्यूक के कमरे में ले जाता है। पूजा ड्यूक को देखकर सरप्राइज हो जाती है। यहाँ पर ड्यूक पूजा को कहता है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, उसकी मॉम सेफ है। फिर हम देखते हैं कि पूजा ड्यूक को थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। पूजा के जाने के बाद रोशन ड्यूक को बताता है कि उसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल से कुछ दिनों की छुट्टी ले रहा है और ड्यूक से जल्दी मिलने को कहता है। ड्यूक यहाँ रोशन को कहता है कि जब वो वापस आएगा तब वो उसे 2 सरप्राइजेस देगा, जिसे सुनकर रोशन खुश हो जाता है और वहाँ से एक स्माइल के साथ चला जाता है। अब ड्यूक की कंडीशन डे बाय डे इम्प्रूव होने लगती है। इसके साथ वो अपनी रिसर्च भी स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में ड्यूक मैक्स को कॉल करता है और उसे अपनी रिसर्च पूरी होने के बारे में बताता है। अब फिजियोथेरेपिस्ट ड्यूक को वॉकर के साथ चलने को कहता है।
रिसर्च पूरी होने की खुशी में मैक्स वहाँ पर ड्यूक से मिलने आता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि रिसर्च पूरी होने की खुशी में ड्यूक वॉकर के साथ अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं होता बल्कि चलने भी लगता है। इस इम्प्रूवमेंट को देखकर ड्यूक और मैक्स दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ड्यूक चलकर उस विंडो तक पहुंचता है जहां पर बैठकर रोशन उसको बाहर के व्यू के बारे में बताता था। जब ड्यूक कर्टन्स ओपन करता है तो उसे वहां पर एक बड़ी सी दीवार दिखाई देती है, जिसे देखकर वो सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि यह दीवार कब से यहाँ पर है। तो उसे पता लगता है कि यह दीवार तो हमेशा से ही वहाँ पर थी। फिर ड्यूक डॉक्टर स्नेहा से कहता है कि वो रोशन को बुलाए, क्योंकि वो उसे बताना चाहता है कि रोशनी के कैंसर का इलाज हो सकता है। जिस पर डॉक्टर स्नेहा कहती है कि रोशनी को नहीं, रोशन को कैंसर था और कल रात उसकी आखिरी रात थी। यही सब सुन के मानो ड्यूक के पैरों से ज़मीन ही खिसक गई। वो बहुत रोता है और मैक्स को कहता है कि रोशन अपना दुख छुपाकर उसे झूठी कहानियाँ सुनाता रहा। यहाँ पर मैक्स ड्यूक को हौसला देते हुए कहता है कि रोशन ने ये सब इसलिए छुपाया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तुम्हारी हिम्मत टूट जाए। अब रोशन के मॉम डैड वहाँ आते हैं और रोशन के हॉस्पिटल बिल्स पे करने के लिए ड्यूक का धन्यवाद करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल चैन से गुजार पाया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्यूक रोशन को अलविदा कहने आता है कि तभी रोशनी एक लेटर जो रोशन ड्यूक के लिए छोड़ गया था उसको देती है, जिसमें वो अपने 2 सरप्राइजेस, जिसमें पहला रिसर्च कंप्लीट करना और दूसरा पैरों पर खड़ा होना, गेस कर लेता है। और फिर रोशन ड्यूक को कहता है कि फिर क्या हुआ अगर आप मुझे बचा नहीं पाए, अब आपके होते हुए मेरे जैसे हज़ारों रोशन बच जाएंगे। फिर रोशन ड्यूक को कहता है कि वो पूजा आंटी को हाय कहना भूल गया था, तो अब ड्यूक को वो काम उसके लिए पूरा करना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेटर पढ़ने के बाद ड्यूक बहुत रोता है और सोचता है कि रोशन उसे बहुत कुछ सिखा गया, जैसे मुस्कुराना, दूसरों के लिए जीना और माफ़ कर देना। अब स्टोरी 5 साल आगे जाती है। ड्यूक के कमरे की कर्टन्स एक लड़का जिसका नाम रोशन होता है ओपन करता है। यहाँ पर हमें यह पता लगता है कि ड्यूक एंड पूजा दोनों शादी कर लेते हैं और अपने बेटे का नाम रोशन की याद में उसके नाम पर रखते हैं। इस मूवी से हमें यही सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में जब कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो और तुम हर बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर जाओगे। एक राजा अपने गुरुजी के पास गया और अपने गुरुजी से बोला, ऐसे तो राज्य में हर प्रकार की खुशहाली है, पर वक्त का कोई भरोसा नहीं है। अगर ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आए, कोई बुरा वक्त आए, तो उस वक्त के लिए मुझे कोई मंत्र दीजिए, कोई शिक्षा दीजिए, कोई उपदेश दीजिए कि उस बुरे वक्त से कैसे बाहर निकलना है। तो गुरुजी ने उसको एक तावीज़ बांध कर दिया और राजा को कहा कि इस तावीज़ में मैंने एक मंत्र रखा है। जब तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बुरा वक्त आए और तुम्हें लगे कि इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, उस समय तुम ये तावीज़ खोलकर इस मंत्र को पढ़ लेना, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति आ जाएगी। और एक दिन ऐसा हुआ भी कि उस राजा के राज्य पे किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया और इस राजा की ऐसी स्थिति हुई कि उसे अपना राज्य छोड़कर अपने कुछ लोगों के साथ भागना पड़ा। उस समय पर राजा बहुत दुखी था कि आज उसका सब कुछ चला गया। फिर उसे याद आया कि गुरुजी ने मुझे एक तावीज़ दिया था कि जब ज़िंदगी में कोई बुरा वक्त आए
तब इसे खोलकर पढ़ना और इसके अंदर जो मंत्र है वो तुम्हें शक्ति देगा। राजा ने सोचा इससे बुरा वक्त और क्या ही हो सकता है, और उसने वो तावीज़ खोला जिसके अंदर यह लिखा था कि यह वक्त भी गुजर ही जाएगा। इस वचन को पढ़कर राजा के मन में एक शक्ति आई, एक विश्वास जागा कि यह जो बुरा वक्त है यह भी टिकने वाला नहीं है, यह भी एक दिन गुजर ही जाएगा। इसलिए मुझे हिम्मत नहीं हारनी और अपनी सेना वापस से खड़ी करनी है। उस राजा ने फिर से अपनी सेना को खड़ा किया और उस राजा पर हमला करके अपना राज्य वापस प्राप्त किया। आज के लिए इतना ही माय डियर लिसनर्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।